नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीटीसी यानी कि दिल्ली परिवहन निगम की खस्ता हालत के बारे में। आप में से बहुत से लोग रोज़ाना डीटीसी की बसों में सफ़र करते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो बसें हैं इनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और सिर्फ बसों की ही बात नहीं है, बल्कि पूरी डीटीसी आर्थिक संकट में डूबी हुई है। तो हाल ही में ये हुआ दोस्तों कि सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग डीटीसी पिछले कुछ सालों में जबरदस्त घाटे में चली गई है। अब जिन्हें सीएजी के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दूं कि सीएजी यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कि संवैधानिक पद है, जो सरकारी खर्चों और वित्तीय मामलों की जांच करता है। अब सीएजी करता क्या है? तो दोस्तों, सीएजी सरकारी खर्चों को ऑडिट करता है और यदि किसी सरकारी संस्था में गड़बड़ी हुई है तो सीएजी उसकी रिपोर्ट बनाकर संसद या विधानसभा में पेश करता है। और साथ ही दोस्तों, सीएजी ये भी सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा जो जनता के पैसे हैं उनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। अब सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें लिखा हुआ है कि डीटीसी पिछले कुछ सालों में जबरदस्त घाटे में चली गई। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी का घाटा 25,300 करोड़ रुपए था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 60,750 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब सवाल ये उठता है कि डीटीसी को इतना नुकसान क्यों हो रहा है? दिल्ली सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? और क्या सच में डीटीसी डूबने की कगार पर है और इसका असर आम जनता पर कैसे पड़ेगा? तो चलिए दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि डीटीसी के बढ़ते घाटे के पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, किसी भी सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली, मजबूत प्लानिंग, दूसरी, अच्छी बसें और तीसरा, आर्थिक संतुलन। लेकिन डीटीसी तीनों ही मामलों में पीछे छूट गई है। आपको बता दूं कि डीटीसी में 45% बसें 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो बसें इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है उनका मेंटेनेंस कितना महंगा पड़ता होगा। और ये बसें बार बार खराब भी हो जाती हैं। सफ़र के दौरान लोगों को बीच रास्ते में उतरना पड़ता है। आपको बता दूं कि डीटीसी में नई बसें जोड़ी नहीं जा रही हैं, बल्कि जो पुरानी है वो भी कम होती जा रही है। मार्च 2022 तक डीटीसी के पास सिर्फ 3,937 बसें थी, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दिल्ली को कम से कम 11,000 बसों की जरूरत है। अब एक और हैरान करने वाली बात सुनिए, डीटीसी ने 2009 से किराया नहीं बढ़ाया है। जी हाँ, 15 साल से डीटीसी का किराया वही है, जबकि डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस सब कुछ महंगा हो चुका है। और ऐसा नहीं कि डीटीसी ने कभी मांग नहीं की किराया बढ़ाने की। डीटीसी ने कई बार दिल्ली सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। अब बिना किराया बढ़ाए अगर खर्च बढ़ता जाएगा तो घाटा तो होगा ही ना। इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जा रही है। आपको पता होगा कि सरकार ने दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना लागू की, जो सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन आर्थिक रूप से डीटीसी पर भारी पड़ रही है। हर दिन लाखों महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं, लेकिन इसकी भरपाई सरकार भी नहीं कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, डीटीसी के लॉस में जाने की एक और वजह है, वो है बिजनेस प्लान की कमी। सीएजी की रिपोर्ट में डीटीसी के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठाए गए हैं। डीटीसी के पास कोई ठोस प्लान नहीं है कि कैसे वो इस घाटे से उभरेगी, और ना ही कोई ऐसी प्लानिंग है जिससे डीटीसी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अब एक और बड़ी समस्या जो इस रिपोर्ट में सामने आई है वो है डीटीसी के रूट प्लानिंग में भारी गड़बड़ी। जी हाँ, 2007 में दिल्ली सरकार ने कहा था कि डीटीसी को 11,000 बसों की जरूरत है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे घटाकर 5,500 कर दिया। अब सोचिए, पब्लिक बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लेकिन बसों की संख्या घटा दी गई। आपको बता दूं कि सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 2022 में 1,740 बसों की कमी थी। 2,023 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन नई बसें नहीं खरीदी गई। फेम 1 और फेम 2 योजनाओं के तहत केंद्र सरकार की सहायता भी नहीं ली गई। मतलब दिल्ली सरकार के पास पैसे थे, लेकिन सरकार ने बसें खरीदने की जहमत ही नहीं उठाई। आपको बता दूं दोस्तों कि डीटीसी के अलावा अब दिल्ली में एक और सिस्टम है, क्लस्टर बसें। ये क्लस्टर बसें निजी ऑपरेटर्स के तहत चलाई जाती है, यानी कि प्राइवेट होती हैं और डीटीसी से हर महीने में बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। डीटीसी की बसें हर 10,000 किलोमीटर में
2.9 से 4.5 तक बार बार खराब होती है, जबकि क्लस्टर बसों में खराबी की दर बहुत कम है। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्राइवेट क्लस्टर बसें अच्छा कर रही हैं तो डीटीसी क्यों नहीं कर पा रही। अब सीएजी की ये रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार की नाकामी दिखाती है। डीटीसी को तुरंत नई बसों की जरूरत है, रूट प्लानिंग सही करनी होगी, ऑटोमेटिक केयर कलेक्शन सिस्टम लागू करना होगा। डीटीसी और परिवहन विभाग के बीच एक मजबूत समझौता यानी कि एमओयू बनाना होगा। सरकार को आर्थिक रूप से डीटीसी की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और अगर इन समस्याओं का हल जल्दी नहीं निकाला गया तो डीटीसी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अब दोस्तों, डीटीसी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में दिल्ली की बस सेवा पूरी तरह से चरमरा सकती है। अब सवाल आपसे है कि क्या दिल्ली सरकार को डीटीसी को बचाने के लिए किराया बढ़ाना चाहिए? क्या प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।